स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप एक बार उसको देख लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन को देखते हैं जो वहाँ पे बाय और मिंग को कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सेट में जाने के लिए रेडी हूँ, फिर यहाँ पे तुम लोग मुझे रास्ता दिखाओ। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन की बातें सुन के कहने लगता है सीनियर आप मुझे फॉलो करो, और हम देखते हैं वहाँ से बाय और मिंग अपने सेट की तरफ जाने लगते हैं, जिसके पीछे पीछे वहाँ पे जिन भी जा रहा था, जिसके हाथ में यहाँ पे यूनर होती है। हम देखते हैं जाते जाते वहाँ पे बाय की नजर जिन पे ही थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाय कहने लगता है सीनियर क्या मैं जान सकती हूँ आखिरकार आप दोनों के बीच में क्या सा रिलेशन है। उस लेडी मतलब की बाय की बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है हम दोनों के बीच में रिलेशन, हम दोनों के बीच में लाइफ एंड डेथ का रिलेशन है। जिसको सुन के वहाँ पे बाय एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है मुझे तो लगा था आप लोग कपल होंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जिन कहने लगता है इस दुनिया में बहुत ज्यादा लवर्स है, कपल्स है, जो की लाइफ एंड डेथ रिलेशन के लिए भी वर्थ ही नहीं है। कपल वाले रिलेशन से भी बहुत ही ऊपर लाइफ एंड डेथ का रिलेशन होता है, जहाँ पे दो सोल एक हो जाते हैं। देखते हैं वहाँ पे जिनकी बातें सुन के बाई दूसरी तरफ मिंग को देखने लगती है, और हम देखते हैं वहाँ पे इन सबको देख के जिन कहने लगता है मैं समझ गया आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो। यही कहना चाहती हो कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रस्ट के लायक भी नहीं होते, तुम्हारी बातों को समझ सकता हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगते हैं तुम्हारे लिए एक टेक्निक है मेरे पास में। हम देखते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए बाई के अंदर उस टेक्निक को डाल देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे बाई के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे मिंग भी शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे बाई कहने लगती है टेक्निक तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और इसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी बाहर निकल रही है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे कहने लगता है तुम अभी हाफ स्टेज ऑफ इमोर्टल रिलम पे हो, चिंता मत करो, ये टेक्निक तुम्हें इमोर्टल किंग तक कल्टिवेट करने में हेल्प करेगा। देखते वहाँ पे इमोर्टल किंग रिलम को सुन के एकदम से बाई शॉक हो गई थी और वो कहने लगता है बट सीनियर ये कैसे करूंगी मैं। देखते वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। दूसरी तरफ जिन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, तुम इसको डिजर्व करती थी। ये वक्त हम देखते वहाँ पे मिंग भी आ जाता है और वो कहने लगता है सीनियर क्या आपने यहाँ पे जूनियर सिस्टर को इमोर्टल किंग की रिलम के टेक्निक सिखाए हैं। तो सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जिन ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसको तो कुछ भी नहीं पता, और वो कहने लगता है क्या इमोर्टल किंग की टेक्निक, तो मैंने तो इसको कुछ भी नहीं सिखाया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे बाय भी कहने लगती है यार ने बस यहाँ पे मेरे कल्टीवेशन को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दिया है, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इमोर्टल किंग की टेक्निक दे दी है बट ये नहीं है। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मिंग कहने लगता है ऐसा क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारे सेट में पहुंच जाऊंगा के बाद में भी मैं तुम्हारे भी कल्टीवेशन को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है आपका बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सीनियर। और हम देखते हैं वहाँ पे मिंग कहने लगता है सीनियर बस आप एक वर्ड कहिए, कुछ भी कहिए, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। के लिए मैं यहाँ पे आग में चलने के लिए, पानी में डूबने के लिए भी तैयार हूँ। बड़ी बड़ी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बाय मुंह बनाने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगता है क्या यहाँ पे सच में तुम मेरे लिए मैं चलने के लिए रेडी हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मिंग कहने लगता है बट मुझे पता है यार नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही मर जाऊँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन कहने लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे जिन एक एलेक्जर को निकाल लेता है और वो कहने लगता है तुम इसको खा लो। जिसको सुन के वहाँ पे बाय उसे ले लेती है और वहाँ पे बाय कहने लगती है सीनियर आखिरकार क्या सा एलेक्जर है। रिप्लाई में फिर से वहाँ पे जिन थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहने लगता है ये तो एक ऑर्डिनरी सा पील है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वहाँ पे बाय भी नाटक करने लगती है और वो कहने लगती है ऑर्डिनरी एलेक्जर। देखते वो एकदम से उस एलेक्जर को खा लेती है, जिसको खाते हैं उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी निकलने लगता है, मतलब की स्पिरिचुअल एनर्जी। तो देख के दूसरी तरफ मिंग एकदम से शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रही थी, जिसको देख के वहाँ पे मिंग शॉक हो गया था और वो कहने लगता है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ पे तो जूनियर सिस्टर बाय ब्रेक थ्रू कर रही है। इसने यहाँ पे 3 रिलम को एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पे जूनियर सिस्टर और इमोर्टल रिलम के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, मतलब की लास्ट पीक में। यहाँ तक कि हमारे सेट के एल्डर भी इतने रिलम पे नहीं पहुंचे। वहाँ पे दूसरी तरफ भाई भी थोड़ी सी शॉक हो गई थी। तभी वहाँ पे ट्राइबुलेशन होना स्टार्ट होता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा थंडर आने लगते हैं, जिसको देख के कहने लगता है सिस्टर आपको यहाँ पे संभल के रहना होगा क्योंकि ऑर्डिनरी लाइटनिंग से 10 टाइम फास्टर होंगे और 10 टाइम्स डेंजर होंगे। ये थंडर ट्राइबुलेशन तो इमोर्टेलिटी की है, तुमने यहाँ पे और इमोर्टेलिटी के पीक से ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहाँ पे मिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ बाय थोड़ी बहुत घबराने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे जिन कहने लगता है ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने अभी अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो और मैं इस क्लैमिटी को अभी यहाँ से हटा देता हूँ और 70 डेज के बाद में इसे ट्राइबुलेशन होगा जिसमें तुम आराम से इसको क्रॉस कर लोगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जिन ने सबने थोड़े से पावर का यूज करते हुए उस पूरे थंडर को हटा दिया था, जिसको देख के वहाँ पे मिंग और बाय तो एकदम से शॉक हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे मिंग तो एकदम से पागल हो गया था। वो कहने लगता आखिरकार क्या से हो सकता है। सीनियर ने तो अपने थोड़े से पावर का यूज करते हुए इमोर्टेलिटी के थंडर
ट्राइबुलेशन को हटा दिया। दूसरी तरफ बाई भी शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है पता नहीं ये सीनियर कहाँ से आए हैं कि उनके बस एक ही पिल से मैंने यहाँ पे 3 रिलम को आसानी से क्रॉस कर लिया। नहीं, उन्होंने तो यहाँ पे थंडर ट्राइबुलेशन को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। देखते वहाँ पे बाई कहने लगती है आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया सीनियर, इस काइंडनेस के बदले में अगर मैं पूरी जिंदगी भी आपकी सेवा करूँ फिर भी वो कम पड़ जाएगा। ये बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है कुछ ज्यादा नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें एक ऑर्डिनरी सा मिस्टीरियस पिल दे दिया था, वैसे भी तुमने तो यहाँ पे यूनर को बचाने में अपनी लाइफ को रिस्क में किया कि आगे ये छोटा सा पिल तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।